हाय फ्रेंड्स। मैं आज ये इलेक्ट्रिकल का नया कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से ही बताने वाला हूँ। अगर किसी बंदे को कोई इलेक्ट्रिकल का कुछ भी नहीं मालूम है तो वो भी सीख सकता है इलेक्ट्रिकल क्या चीज़ होता है। आइए, मैं डिप्लोमा से इंजीनियरिंग लेवल तक का लेके जाऊँगा। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मेरा नाम इंजीनियर शहनवाज आलम है। आज मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल होता क्या है चीज़ें। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही बेसिक चीज़ है और सबको ये मालूम है। इलेक्ट्रिसिटी को एसी और डीसी में हम कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को मतलब दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एसी और डीसी। एसी को फुल फॉर्म में अल्टरनेटिंग करंट होता है और डीसी का डायरेक्ट करंट होता है। ये आप इसका सिंबल देख सकते हैं। ये सिंबल आपको मल्टीमीटर सब में देखने को मिल जाएगा। मल्टीमीटर बुक सब में देखने को सिंबल मिल जाएगा। मल्टीमीटर में सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन रहता है कि आप किस पर सिलेक्ट करें, एसी पर सिलेक्ट करें, डीसी पर सिलेक्ट करें। तो ये आप सिंबल देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। एसी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एसी को एक होता है वन फेज और दूसरा होता है थ्री फेज। वन फेज नॉर्मल यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि घर हो गया, ऑफिस हो गया। जैसे ज़्यादा पावर, हैवी पावर की हम लोग जरूरत नहीं पड़ती, जैसे फ़ैन हो गया, लाइट हो गया, इसमें हैवी पावर की ज़रूरत नहीं होती है, तो वन फेज में काम चल जाता है। और थ्री फेज मेनली यूज होता है इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री में वन फेज से काम है, वहाँ हैवी लोड की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हैवी मोटर हम लोग को चलाना पड़ता है, हैवी लोड की ज़रूरत पड़ती है, तो वन फेज से मुश्किल होता है चलाना। मैं आपको इसके बारे में और भी पूरे डिटेल से बताऊंगा क्या है नहीं। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कि वन फेज और थ्री फेज में डिफरेंट क्या है। ये मैंने आपको कलर कोडिंग में डाला है। मेनली कलर कोडिंग इसी तरह से यूज होता है। वन फेज में रेड और ब्लैक यूज होता है मेनली, और थ्री फेज में RYB हम लोग बोलते हैं। रेड येलो ब्लू एंड ब्लैक। ब्लैक ये न्यूट्रल है। और दूसरा है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट के वहाँ एसी में हम लोग फेज और न्यूट्रल लेते हैं। फेज न्यूट्रल कहा जाता है एसी वाले पावर को। और डीसी में जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, सिर्फ ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से पॉजिटिव को ब्लू से हम लोग मार्क करते हैं और नेगेटिव के लिए ब्लैक वायर यूज करते हैं। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी कलर कोडिंग के हिसाब से भी बता दिया है। ये एसी और डीसी का आपको ग्राफ है। डीसी में जो करंट का जो ग्राफ रहता है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, और एसी में साइन वेव की तरह रहता है। ये मेनली जो साइन वेव होता है एसी में फ्रिक्वेंसी होता है, जिसकी वजह से इस तरह का रहता है। अभी आपको फ्रिक्वेंसी मालूम नहीं होगा फ्रिक्वेंसी क्या होता है। ये फ़िलहाल मेरा बहुत ही बेसिक में बता रहा हूँ, इसलिए उतना डिटेल अभी मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि एक बैग में डिटेल पर गया तो कितने आदमी को समझ में नहीं आएगा क्या है ये। मैं बहुत बेसिक से बताना चाह रहा हूँ कि सबको सब कुछ समझ में आ जाए। एप्लीकेशन, जैसा मैंने आपको बताया था कि एसी बहुत नॉर्मल चीज़ के लिए होता है, घर में ऑफिस में यूज होता है, बहुत नॉर्मल चीज़ के लिए होता है। एसी का मेन ये होता है कि एसी को हम लोग दूर भेज सकते हैं, डीसी में हम लोग दूर नहीं भेज सकते। एसी में क्या होता है, आप देखे होंगे, पोल वोल रहता है, पोल वोल के थ्रू हम एसी पावर भेजते हैं, इधर से उधर भेजते, फिर ट्रांसफार्मर के थ्रू वो आप हम लोग के घर में फिर आ जाता है, ट्रांसफार्मर से पावर से हम लोग के घर में आ जाता है। लेकिन डीसी को ऐसा नहीं कर सकते। डीसी का लिमिटेड एरिया स्पेस रहता है, ज़्यादा दूर तक हम डीसी को नहीं भेज सकते। ऐसी मेनली क्या होता है, आपको इतना तो घर में जैसे यूज होता है, बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, रेफ्रिजरेटर होता है, ये सब के लिए एसी हम लोग यूज करते हैं। डीसी डीसी हम लोग के लिए आजकल के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया है। जैसे आप लोग लैपटॉप ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले लीजिए, टॉर्च ले लिए, ये सब में सब डीसी मटेरियल ही यूज होता है। आप यहाँ तक कि घर में भी अगर आप ये पावर जाने पर इन्वर्टर यूज करते हैं, तो इन्वर्टर आपको लगता था कि एसी से एसी देता है, लेकिन वो पहले एसी से डीसी कन्वर्ट करता है, और डीसी में बैटरी रहता है, वो स्टोर करता है चार्ज को, फिर वो किसी इक्विपमेंट के थ्रू आप वो डीसी से फिर एसी कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हम लोग का कंप्यूटर भी रहता है, कंप्यूटर का बैकअप के लिए भी हम लोग यूज करते हैं डीसी। यूपीएस के थ्रू वो एसी से डीसी कन्वर्ट करता है, डीसी में बैटरी रिजर्व कर देता है, चार्ज रिजर्व करता है, फिर डीसी से एसी कन्वर्ट कर देता है, जो हम लोग का बैकअप मिल जाता है।
बैटरी हम लोग के लिए लाइफ के लिए आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है, वो मैं डिटेल से और भी बताऊंगा। मैंने डिफरेंस एसी एंड डीसी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसी डीसी में क्या डिफरेंट है। एसी में आपको ये बोल सकते हैं कि लॉन्ग ज़्यादा दूर के लिए अगर यूज करना चाहे, हैवी पावर चाहिए तो एसी चाहिए। डीसी के लिए नॉर्मल आप स्टोर कर सकते हैं, नज़दीक दूरी के लिए यूज करते हैं बहुत। एसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको एसी में ये लगता है पावर फैक्टर। डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता, वो जीरो होता, कांस्टेंट होता है। एसी में पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि पावर फैक्टर है क्या। ये एसी में पावर फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में अगर एसी यूज होता है तो सब पावर फैक्टर एकदम मेजर किया जाता है। क्योंकि अगर पावर फैक्टर परफेक्ट नहीं होता है तो हम लोग का बहुत सारा इलेक्ट्रिक लॉस हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में आपको समझ सकता है, ये एक कप हो गया, कप में जो भरा हुआ कप है उतना पावर हम लोग को मिल रहा है, लेकिन उसमें ड्रिंक जितना आपको शो कर रहा है उतना ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो झाग है ना वो वेस्ट हो गया, वो हम लोग किसी काम का नहीं है। ये पावर फैक्टर इसी भी को मेजर करता है कि पावर फैक्टर कितना। अगर पावर फैक्टर एक है तो परफेक्ट है, अगर एक से कम हो रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब कि हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जो वेस्ट हो जा रहा है रास्ते में आते थे। जैसे आप ले लीजिए, ट्रांसफार्मर से आपका पावर आ रहा है, वो घर में आता है तो वेस्ट हो जाता है, वायर के थ्रू वेस्ट हो जा रहा है। ऐसे पावर फैक्टर ज़्यादातर होता है 0.8 होता है, वो ज़्यादातर माना इंटरनेशनली माना जाता है। पावर फैक्टर इतना ही होता है, 0.8 होता है इस तरह से। फ़िलहाल मैं आज ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, आज के लिए बस इतना ही। मैं हर दिन एक कोशिश करूँगा जितना जल्दी जल्दी हो सके नया कोर्स कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं आपको मेरा चैनल वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।